ये प्रीमिक्स, और इससे फिर आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये सूप का प्रीमिक्स चल रहा है, तो इससे आगे वो सूप बना देंगे। ओके, गरम करेंगे तो सूप रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग प्रीमिक्सेस हम लोग बना सकते। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अभी प्रीमिक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, जो भी प्रीमिक्सेस बनते हैं, आपने नूडल्स का देखा होगा। नूडल्स एक टिपिकल एग्जांपल है रेडी टू कुक प्रोडक्ट। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होते हैं, नूडल्स आपके सामने जैसे आएगा, आप देखोगे कि वो नूडल्स भी डिहाइड्रेटेड है। नूडल्स में जो मसाला, जो टेस्ट एनहांसमेंट के लिए जो मसाला यूज करते हैं, वो मसाला भी डिहाइड्रेटेड रहता है। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, डिहाइड्रेटेड चिली है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर है। वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट उसका बेस है। तो जो जो भी रेडी प्रोडक्ट, बहुत सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं रेडी टू कुक, वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट का बेस जो है वो डिहाइड्रेशन है। तो वो व्हाट इज डिहाइड्रेशन फिर? फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस of reducing the moisture of food to low levels for improved shelf life by adding more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries away the moisture from the food. अभी ये डिहाइड्रेशन समझने के लिए अपने को फूड फूड के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में आप देखोगे, बाय रेफ्रिजरेशन फूड प्रिजर्व किया जाता है। ओके, बाय कैनिंग के थ्रू फूड प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल्स यूज करके प्रिजर्व किए जाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स जो रहते हैं, वो प्रिजर्वेशन मेथड्स में डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो उसमें डिहाइड्रेशन आता है। अभी ये डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके हम लोग एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अभी उसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके हम लोग प्रीमिक्स बनाएंगे। ओके, तो प्रीमिक्स, व्हाट इज अ प्रीमिक्स? इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड टू मेक food products. Premixes can be used to save time and effort in food preparation, and they can also help to ensure the food products have a consistent quality. Okay, तो प्रीमिक्स आप देखोगे तो प्री ब्लेंडेड मिक्सचर है, यानी लोगों को कुछ सोचना नहीं है, वो प्रीमिक्सेस में सब कुछ रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि इडली का प्रीमिक्स करना है, तो इडली बनाने के लिए जो भी लगेगा वो सब प्रीमिक्सेस में अवेलेबल रहेगा। लोगों को एक भी प्रोडक्ट बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनको पानी ऐड करना है और वो स्टीमर में रखना है, तो उनका इडली बन जाएगा। वैसे ही फिर इडली का सांभर है, इडली का चटनी है, वो भी हम लोग इंस्टेंट प्रीमिक्स फॉर्म में दे सकते हैं। लोगों को सिर्फ ठंडा पानी मिक्स करेंगे तो चटनी भी रेडी हो जाएगी, वो पानी ऐड करेंगे तो सांभर गर्म करेंगे तो सांभर रेडी हो जाएगा। तो प्रीमिक्सेस, वो सब ब्लेंड जो बनाते हैं हम लोग, प्रीमिक्सेस बोलते हैं, करेक्ट? वो प्री ब्लेंडेड मिक्सिंग है। तो वो कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेडी टू कुक मार्केट जो है, प्रीमिक्सेस का रेडी टू कुक मार्केट is valued at 2,338 crores and is expected to reach a value of 7,504 crores. ओके, तो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो इम्प्रूवमेंट, अभी ये क्यों इतना बढ़ रहा है? हम लोग अगर आप देखोगे कि क्यों इतना मार्केट बढ़ रहा है, तो आप देखोगे इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स हैव इज ऑगमेंटिंग द डिमांड ऑफ कन्वीनियंस फूड। दिस इन टर्न इज एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट। अभी आप देखोगे कि नूडल्स ये टिपिकल रेडी टू कुक प्रोडक्ट है। तो नूडल्स आप देखोगे ऑल इंडिया कहाँ पे भी जाओ, बराबर, सो आप कोई कितना भी रिमोट गांव में जाओगे ना, वहां पे नूडल्स मिलता है, नूडल्स खाते हैं लोग। करेक्ट, नूडल्स आप देखोगे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी लोग खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, शाम के स्नैक्स के लिए भी खाएंगे, और रात के डिनर के लिए भी नूडल्स खाते हैं। करेक्ट, तो इसके लिए मार्केट उसका बहुत बड़ा है। तो वो बहुत बड़ा मार्केट है उसमें, प्रीमिक्सेस में। तो अभी ये रॉ मटेरियल जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, इसमें देखोगे ना कि ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल, अभी ये प्रीमिक्सेस का रॉ मटेरियल क्या रहता है? तो सब सब्जी रहता है, सब सब्जी है, सब फ्रूट्स है, यानी जो एडिबल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको डिहाइड्रेट करके अलग अलग, फिर उससे अलग अलग ब्लेंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इधर पालक है, तो पालक का डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाएगा। फिर पाउडर बनाने के बाद उसका जो प्रीमिक्स बनेगा, तो कौन से प्रीमिक्स बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पालक सूप है, पालक पराठा प्रीमिक्स है, ओके, पालक लड्डू है, पालक के ग्रेवी है, पालक पनीर है। ये सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी प्रोडक्ट में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। करेक्ट, तो ये पालक के बारे में है। तो जस्ट हमने डिस्कस किया, इंस्टेंट पालक सूप बनेगा, इंस्टेंट पनीर बनेगा, पालक पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं। तो सब हम लोग जो खाना, हम लोग जो इंडियन फूड है ना, वो सब इंडियन फूड हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में। तो सिर्फ अपने को जो रॉ मटेरियल है वो डिहाइड्रेटेड रॉ मटेरियल रहता है, वो डिहाइड्रेटेड रॉ मटेरियल से हम लोग
उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे टोमेटो है, टोमेटो को हम लोग लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद डिहाइड्रेट करके तो उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर बनने के बाद उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोमेटो चटनी बनेगी, टोमेटो सूप बनेगा, इंस्टेंट टोमेटो सूप बनेगा। मार्केट में टोमेटो सूप मिलते हैं। करेक्ट। तो वो पानी ऐड करें, गर्म करेंगे, टोमेटो सूप उससे बन जाएगा। इंस्टेंट टोमेटो ग्रेवी बनेगी, इंस्टेंट टोमेटो पराठा प्रीमिक्स बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग टोमेटो से इवन फ्लेवरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स में यूज होते हैं। तो टोमेटो पाउडर का बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो टोमेटो ग्रेवी, फिर ग्रेवी में वेज ग्रेवी भी बन सकती है, नॉन वेज ग्रेवी भी बन सकती है। करेक्ट। तो अलग अलग प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। तो बेसिक क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल जो है, वो जो वेजिटेबल्स है उसको डिहाइड्रेट करके वो पाउडर इज द बेसिक रॉ मटेरियल। उससे हम लोग एंडलेस कॉम्बिनेशन, एंडलेस प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। करेक्ट। वैसे फिर मेथी है, मेथी से फिर डिहाइड्रेट करने का उसका पाउडर बनेगा। वो पाउडर बनने से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके। तो मेथी पराठा प्रीमिक्स है, मेथी के अलग अलग मेथी की सब्जी रहती है, वो सब बना सकते हैं। तो आप देखो, प्रीमिक्सेस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर of dry ingredients in powder form so they can be stored for a longer time. Ready to eat premix makes cooking at home even simpler. Premix spices contain all the necessary ingredients in the bag, so you don't need to purchase additional ingredients. Ready to cook noodles, ready to cook soups ये तो मार्केट में मिलती है। बेकरी प्रीमिक्सेस आते हैं, स्नैक प्रीमिक्सेस आता है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस आते हैं। आप देखोगे ना कि जो प्रीमिक्सेस हम लोग जो प्रीमिक्स हम लोग बोलते हैं, तो नॉन जो है सूप है, ओके, नूडल्स है, उपमा है, पोहा है, नॉन है। बट बाकी हम लोग सब इंडियन फूड जो है ना, पूरा इंडियन फूड, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। करेक्ट। तो अभी उसमें आप देखोगे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। कुकिंग के लिए रेडी एंड रेडी टू ईट, खाने के लिए रेडी रहते हैं। करेक्ट। तो आरटी प्रीमिक्सेस आर फूड प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन। रेडी खाने के लिए रेडी। करेक्ट। आरटीसी प्रीमिक्स आर फूड प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे आर ईटन। वो जैसे हम लोग सूप बनाते हैं, पानी में मिक्स करेंगे, गर्म करते हैं और फिर खाए जाते हो, तो थोड़ा सा कुक करना पड़ता है उसको। तो आरटीसी प्रोडक्ट कुकिंग के लिए रेडी रहे। तो ये सब फोटो में दिख रहा है, वो सब प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। करेक्ट। तो अभी रेडी टू कुक इंस्टेंट प्रोडक्ट में देखोगे, तो हम लोग सुबह के ब्रेकफास्ट के जो प्रोडक्ट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में देखोगे तो मिसल खाते हैं, तो हम लोग इंस्टेंट मिसल बना सकते हैं उसमें। इंस्टेंट उपमा बना सकते हैं, इंस्टेंट शीरा बना सकते हैं, इंस्टेंट पोहा बना सकते हैं, इंस्टेंट थाली पीठ, इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी होता है, इंस्टेंट इडली सांभर हो जाएगा, फिर इंस्टेंट पराठा प्रीमिक्स हो जाएगा। ओके। छोले की सब्जी बन जाएगी आपकी। तो बहुत सारे रेंज जो सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं। जो उनको नॉनवेज में काम करना है, तो आप एग ओरिएंटेड इंस्टेंट प्रीमिक्स ऑमलेट बना सकते हैं। ओके। अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने 5 वैरायटीज के ऑमलेट बनाए। एक तो उसने येलो का ऑमलेट बनाया, येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट का मिक्स का ऐसा ऑमलेट बनाया। सिर्फ व्हाइट का ऑमलेट बनाया, इंस्टेंट ऑमलेट। उसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर, वो सब बना के किया उसने। वेजिटेरियन ऑमलेट बनाए। वैसे फिर उसने फास्टिंग, जो उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने ऑमलेट, वैसे 5 वैरायटीज का ऑमलेट बना के मार्केट में लॉन्च किया। तो लोगों से पानी मिक्स करना है, फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी हो जाता है। जिनको नॉनवेज में काम करना है, तो नॉनवेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी हम लोग उसमें बना सकते हैं। करेक्ट। वेज प्रोडक्ट तो है ही, सुबह के ब्रेकफास्ट के सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे आप देखोगे तो लंच के प्रोडक्ट्स, लंच का भी देखोगे तो राइस के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, तो पुलाव है, बिरयानी है, फिर राइस का कोकोनट राइस है, स्वीट राइस है, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ राइस आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी बन जाता है। तो इसमें आप देखोगे, लंच में देखोगे ना, जो महाराष्ट्रन लंच है, वो भी हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म। पूरा लंच के जो सब वैरायटीज है, वो सब कर सकते हैं। यानी राइस प्रोडक्ट है, फिर ग्रेवीज है, ओके, छोले की सब्जी है, पनीर पालक है, ओके, जो भी आप सब्जी खाते हो घर में जो पकाया जाता है, वो सब ग्रेवीज जो है हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे साउथ इंडियन लंच की जो भी वैरायटीज है, वो सब वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन डिशेस में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। गुजराती, यानी हर एक स्टेट के जो भी लंच के प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग उसको कन्वर्ट करके आरटीसी फॉर्म में लोगों को करके दे सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म। तो रेडी टू कुक फॉर्म में आने से उसको शेल्फ लाइफ बहुत अच्छे मिलते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 12 महीने ऐसा शेल्फ लाइफ उसको मिलते हैं। करेक्ट।
तो सब लंच के वैरायटी जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे फिर आप जो लंच में देखोगे सैलेड खाते होंगे, तो सैलेड भी हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। अगर उसमें स्वीट डिश खाना है तो स्वीट डिशेस भी कर सकते हैं, इंस्टेंट खीर कर सकते हैं। ओके, इंस्टेंट गुलाब जाम कर सकते हैं, इंस्टेंट गाजर हलवा कर सकते हैं, इंस्टेंट लौकी का हलवा कर सकते हैं। तो अलग अलग स्वीट डिशेस जो डेजर्ट के स्वरूप खाते हैं वो सब हम लोग बना सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। हम लोग दही को डिहाइड्रेट करके दही का इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, इंस्टेंट लस्सी बना सकते हैं। तो अभी एक प्रोसेस हम लोग स्टडी करते हैं कि एक ये जो रेडी टू कुक बिजनेस है उसमें क्या क्या एक्टिविटी चलती है। एक प्लांट में हम लोग देखने जाएंगे तो कौन से एक्टिविटीज उसमें चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक पालक का ही लेते हैं, स्पिनच का लेते हैं। वो देखोगे ना, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल अपने को प्रोक्योर करना पड़ता है। रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का ही होना चाहिए। इसमें ये इंडस्ट्री ऐसा है, रेडी टू कुक इंडस्ट्री, कि इसमें खराब मटेरियल आ गया और उसका अच्छा हो गया ऐसा आगे होने वाला नहीं है। इसमें रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेते हैं हम लोग। तो वो फिर सबसे पहले क्लीन, क्योंकि उसके ऊपर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड होगा यूज किया होगा, तो प्रॉपर क्लीनिंग आवश्यक है उसमें। और प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्री प्रोसेसिंग में देखोगे आप, प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट। अभी कुछ प्रोडक्ट है, अभी आप देखोगे पालक का देखोगे तो जब भी आपको पालक प्रोडक्ट या स्पिनच से अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करने, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अपने को क्या है ना, उसके रूट्स कट करके निकालने। तो रूट्स को फर्टिलाइजर बनाते हैं और वो अलग से बन जाते हैं। फिर उसका कुछ आपको प्रोडक्ट में, जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे उसमें ग्रीन शेड आपको ज्यादा चाहिए तो स्टेम कट कर, बट आपको न्यूट्रिशन वैल्यू आपके प्रोडक्ट में चाहिए तो स्टेम रखते हैं। तो स्टेम रखने से उसका कलर जो है ना थोड़ा लाइट शेड हो जाता है, करेक्ट। बट यानी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल बढ़ जाता है। तो अपने को पालक लेना है, पालक को हमको क्लीन करना है। और उसके लिए जब भी छोटे स्केल पे आप करोगे तो मैन्युअली कर सकते हो, बट जब भी आपको बड़े स्केल पे करना है तो क्लीनिंग मशीन्स आते हैं, करेक्ट। तो आपको कितना स्केल का करना है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। आपको 1000 kg का प्रोडक्शन करना है, 10,000 kg का प्रोडक्शन करना है दिन में, तो वो पॉसिबल है। और जिनको 10 किलो करना है, घर से ही करना है, वो भी पॉसिबल है इंडस्ट्री में, करेक्ट। तो फिर क्लीनिंग प्रोसेस आता है, तो क्लीनिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन आते हैं। वो क्लीन करने के बाद आपको प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर प्री ट्रीटमेंट में आप देखोगे तो अलग अलग चॉइस है अपने को। एक चॉइस क्या है, एक तो ब्लांचिंग कर सकते हैं हम लोग। दूसरा चॉइस हम लोग केमिकल प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर उसमें अपने हम लोग उसमें फिर कंसंट्रेशन प्रोसेस है कर सकते हैं, करेक्ट। तो अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम लोग प्री ट्रीटमेंट करना है। तो प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक तो जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे प्रोडक्ट में वो किल हो जाते हैं। सेकंड, उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं उसकी एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। मेन हम लोग ये जो जब भी प्रोसेस करते हैं, दो चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो अपने को स्टॉप करना है। और उसमें जो एंजाइम्स एक्टिविटी रहते हैं वो अपने को स्टॉप करना है। तो वो करने से वो एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप होते हैं। फिर उसको अपने को डिहाइड्रेट करना पड़ता है। तो डिहाइड्रेटर मशीन आते हैं, डिहाइड्रेटर मशीन में भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, अभी इसमें फोटो में दिख रहा है वो ट्रेड डिहाइड्रेटर है। तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर उसको पाउडर करना पड़ता है। फिर डिहाइड्रेशन में आप देखोगे तो उसमें अलग अलग स्प्रे ड्राइंग टेक्निक्स आती है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स आते हैं, वैक्यूम डिहाइड्रेशन आता है। ओके, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करके, यानी आपको जो करना है, जो प्रोडक्ट आप डिसाइड करोगे उस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करना है, राइट। या आपको न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो भी आपको B2B करना है, बड़े बड़े कंपनीज को आपको सप्लाई करना है। तो उसमें वो लोग क्या बोलेंगे कि उनको फ्रीज ड्राइड पालक पाउडर लगेगा, क्योंकि उसमें सब न्यूट्रिशन, टेस्ट, कलर वगैरह सब इंटैक्ट मिल जाता है। ओके, तो वो उनका प्रेफर रहता है कि फ्रीज ड्राइड पाउडर रहता है। तो इस हिसाब से अलग अलग डिहाइड्रेशन मशीन्स के चॉइस रहते हैं। उस हिसाब से हम लोग डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए पल्वराइजर यूज करना पड़ता है। वो पाउडर फिर ऐसा फाइन पाउडर बन जाता है। फिर ये पाउडर ये होगा, एक सेक्शन होगा। अभी आपको ये सब डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं करना है, अगर सिर्फ प्रीमिक्सेस में आपको एंटर करना है तो ये एंटायर जो प्रोसेस है ना आप बचा सकते हैं। दूसरे कंपनी जो पाउडर बनाते हैं उनसे ले सकते हैं। फिर उनसे लेके आपको क्या कर सकते हैं, फिर ये जो पूरा कॉस्ट ऑफ टाइम आपका बच सकता है। कुछ जन क्या करते हैं, उनको पूरा, उनको रॉ मटेरियल के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए रहता है। यानी रॉ मटेरियल लेके पूरा क्लीनिंग वगैरह, जरा भी बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब प्रॉपर कलर शेड प्रॉपर चाहिए रहता है, क्वालिटी अच्छा चाहिए रहता है। तो वो पूरा रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग कर,
अगर आपको सोर्स अच्छा है, आपके पास रॉ मटेरियल सप्लाई सोर्स अच्छा है, तो आप सिर्फ रॉ मटेरियल, रॉ पाउडर से लेके फिर आपके ब्लेंड, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ने पालक बनाया, पालक के तो अपने को स्पिनच सूप बनाना है। करेक्ट, तो स्पिनच सूप के लिए हम लोग को क्या है कि स्पिनच पाउडर लेना है, बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मसाला लेना है। ओके, तो मसाला वसा सब उसको लेके हमको डिहाइड्रेटेड दूसरे से लेना है। हम लोग सब डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, दूसरे से लेंगे। तो दूसरे से लेंगे, लेने के बाद अपने को उसको ब्लेंडिंग करना पड़ता है। तो ब्लेंडिंग, ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं जिसमें यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग कर सकते हैं। वो करने के बाद अपने को टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग में क्या क्या करना है, उसको शेल्फ लाइफ कितना मिलेगा अपने को, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है। ओके, ये सब अपने को चेक करना है, सो दैट हम लोग पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। फिर टेस्टिंग करने के बाद ऐसे राइट हैंड साइड में जो पाउच दिख रहा है स्पिनच सूप का, वैसे स्पिनच सूप अपना रेडी बनेगा। तो अपने को दो चॉइस है इसमें, जिनको डायरेक्ट रॉ मटेरियल खुद प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट, एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे पालक बताया, एंड पालक सूप तक वो सब बनाएंगे। कुछ कंपनी क्या करेंगे कि डायरेक्टली पाउडर ही लेंगे, अपने रेसिपी के हिसाब से ब्लेंड मिक्स करेंगे, और फिर पैकिंग करके सेल करेंगे। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। तो ये करने के बाद आगे फिर पैकिंग होने के बाद मार्केट में बेचना है, और फिर प्रॉफिट कमाना है। ये पूरा एक्टिविटी ये मैंने पालक के लिए बताया। वैसे आप टमाटर लेके करोगे तो टमाटर का सूप वगैरह, टमाटो के अलग अलग प्रोडक्ट जो पता है हमने, वो सब कर सकते हैं। यानी अलग अलग रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट लेके हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट रेंज उसमें बना सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको क्या है कि एक ही सेटअप में हम मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज भी बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट। ओके, यानी सूप करोगे तो 10 वैरायटीज ऑफ सूप बना सकते हो। ऐसे अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट्स उसमें कर सकते हैं। करेक्ट, तो इसमें अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग आप प्रीमिक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट प्रीमिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। अभी उतने प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट में जो बोल रहा हूँ ना आपको, इंस्टेंट बिरयानी, इंस्टेंट पुलाव, ये अभी तक मार्केट में ज्यादा है ही नहीं। तो इंस्टेंट लस्सी आप देखोगे, इंस्टेंट लस्सी किधर भी नहीं है मार्केट। वो सब आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है जो अभी कोई भी नहीं है उसमें। इंस्टेंट गाजर हलवा भी किधर नहीं मिलता है अपने को, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। तो प्रीमिक्स इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट, एक वो ऑप्शन है। तो पूरा रेंज, यानी सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक पूरे इंडियन प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। तो वो अपने को मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी है। यानी अभी जो एंटर करेगा ये सेक्टर में, आगे चल के उनका ब्रांड एस्टेब्लिश हो सकता है, आप लीडर बनोगे, और लोग जो लीडर प्राइसिंग करते हैं बाकी के सब वो फॉलो कर। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी है, वो अभी आप एंटर करके उसमें आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हो। क्योंकि अभी ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है इसमें। और इसमें एडवांटेज कैसे रहते हैं कि हर एक रीजन में ना, हर एक का यूनिक टेस्ट है हर एक रीजन में। तो ऐसे रीजनल प्रोडक्ट्स में बड़ी कंपनीज जो रहते हैं उनको ऑल इंडिया बिकने वाला प्रोडक्ट चाहिए रहता है, या ऑल ओवर वर्ल्ड बिकने वाला प्रोडक्ट चाहिए रहता है। तो उनको क्या है ना, फिर ऐसे रीजनल प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो अब ऐसे रीजनल प्रोडक्ट में भी आप देखो, करोड़ लोग रहते हैं, करोड़ ऑफ पीपल आर स्टेइंग इन दैट रीजन। तो अपने लिए स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए वो रीजन बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप वैसे प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। करेक्ट, वैसे फिर ये मार्केटिंग भी देखोगे ना इसमें, तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है। एक्सपोर्ट मार्केट फॉर एग्जांपल अपने कुछ पार्टिसिपेंट है, उन्होंने प्रीमिक्स का बिजनेस शुरू जो किया है, उनके उन्होंने क्या किया है कि इंडियन लोग जो यूएस में स्टडी करने के लिए या इंटरनेशनल कंट्रीज में स्टडी करने के लिए जाते हैं, वो बच्चे लोगों को उन्होंने टारगेट किया। क्यों, बच्चे लोगों को उधर खाने का बहुत इश्यूज होता है, वो खुद बनाने को बहुत टाइम जाता है, और सब प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इधर क्या करते हैं, वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ से उनको बेचते हैं। तो उनको जो भी चाहिए प्रोडक्ट उनको इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में मिलता है। वो अगर पुलाव खाना है, वो पानी ऐड करें, गर्म करके खा सकते हैं। सब्जी, छोले की सब्जी खानी है, तो छोले की सब्जी में पानी ऐड करें, गर्म करके तो खा सकते हैं। जो भी है, यानी पाव भाजी है वो भी इंस्टेंट करके खा सकते हैं। तो उनको लेना बहुत इजी हो जाता है, यानी 10 मिनट में उनका बिरयानी हो जाता है, पुलाव हो जाता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हम लोग उन लोगों को, यानी ये सब हम लोग, यानी हमारे अपने पार्टिसिपेंट उनको ही सप्लाई कर और अच्छा बिजनेस करें। तो वैसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप देखोगे कि अभी होटल्स रिसोर्ट्स देखोगे, वहां पे ना कुक का बहुत डिफिकल्टी रहता है। छोटे छोटे होटल्स रहते हैं ना, उनको कुक हायर करने के लिए बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है कि डिमांड ज्यादा रहता है कुक का। और क्या है कि फॉर एग्जांपल रिसोर्ट्स का देखेंगे, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो रिसोर्ट ओनर है। उनका प्रॉब्लम क्या रहता है कि सीजन के टाइम पे कुक अफोर्डेबल रहते हैं उनको, बट ऑफ सीजन रहता है, तभी कस्टमर्स आते हैं बट कम आते हैं। तो तभी उनको कुक अफोर्डेबल नहीं रहता है।
करेक्ट। और सीजन के टाइम पे कैसा है कि कुक भी उनको मैरिज सीजन रहता है, उधर ही मैरिज का सीजन भी रहता है, तो कुक है उधर चले जाते हैं। उनको रिसोर्ट में कुक करने के लिए प्रॉपर कुकिंग नहीं होता है, इसलिए कस्टमर नाराज हो जाते हैं उनके। तो कस्टमर ऑफ सीजन में भी कस्टमर आते हैं, पर उनको प्रॉपर फूड नहीं दे सकते। तो उन्होंने अपने इधर ये एडमिशन इसलिए लिया था कि वो प्रीमिक्स से सब बना सकते हैं और उनके कस्टमर्स को प्रॉपर फूड दे सकते हैं। उन्होंने ये शुरू किया। प्लस उनको और अपॉर्चुनिटी क्या मिला, आजू बाजू के रिसोर्ट वालों को भी सेम प्रॉब्लम था, तो उनको भी उन्होंने सप्लाई शुरू, तो दोनों पर्पस उनका सॉल्व हो गया। उनके कस्टमर के लिए भी वो सप्लाई कर रहे हैं और आजू बाजू के रिसोर्ट वालों के भी वो सप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो वैसे टाइप का भी आप सेटअप कर सकते हो, यानी रिसोर्ट इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे। ओके। तो और छोटे छोटे होटल्स भी बहुत है, उनको कुक का सबको प्रॉब्लम ही है। तो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस फॉर्म में उनका देते हो, तो उनका बहुत सारा काम इजी हो जाए। ग्रेवीज दे दोगे। ओके, वेज नॉन वेज जो भी चाहिए वो प्रोडक्ट के हम लोग इंस्टेंट प्रीमिक्स से करके दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत स्कोप है, यानी जिनको छोटे स्केल पे करना है, जिनको घर से करना है, वो भी पॉसिबल है। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, तो बड़े स्केल पे लिए भी वैसे टाइप की मशीनरीज लेके आप बड़े स्केल पे भी सेटअप कर सकते हो। हर एक, यानी हर एक का नीड फुलफिल हो सकता है। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरे बनाते हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, और फिर आप मार्केटिंग कर सकते हो। या कंसल्टिंग है, प्रीमिक्स का अगर आप कोर्स करते हो, तो प्रीमिक्स का कोर्स करके आप खुद के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, और वो रेसिपीज जो है वो सेल कर सकते हो। एक एक रेसिपी 35,000 50,000 ऐसे रेट में बेचते हैं, इंडिविजुअल रेसिपीज। तो वैसे आप सिर्फ प्रीमिक्सेस बना के अलग अलग कंपनीज को रेसिपीज, यानी वो फॉर्मुलेशन आप सेल कर सकते हो। तो वैसे टाइप के कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हो, उधर बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं। फिर डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस, इतना स्कोप है ना। यानी हर एक कम्युनिटी के अलग अलग, हर एक एरिया के अलग अलग प्रोडक्ट रेंज रहते हैं। वो प्रोडक्ट रेंज के स्पेशलिटीज आप खुद इंडिपेंडेंटली आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि बेसिक सेम रहता है, बेसिक मशीनरी बेसिक सेटअप सेम रहता है। बट उसमें से जो प्रोडक्ट रेंज बनता है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बढ़ते जाते हैं। ओके, द प्रीमिक्सेस मार्केट इज ग्रोइंग and dynamic market, and there are a number of business opportunities available to those who are willing to take advantage of। करेक्ट। अगर आपको एडवांटेज लेना है, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज इसमें है। और देखोगे ना, तो ये मेजर कस्टमर्स अभी तक थे ना, वो वर्किंग लेडीज थे। वर्किंग लेडीज को बहुत प्रॉब्लम रहता था, 8-10 घंटा बाहर जॉब करते हैं, फिर रात को आके खाना पकाना है घर पे, तो उनको ये रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस बहुत काम में आते हैं। ओके, तो सब फूड, इंडियन सब फूड वो लोग इमीडिएटली 10-15 मिनट में बना के घर वालों को सर्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो उधर बहुत बड़ा मार्केट है। अभी यही देखोगे, इवन हाउस वाइफ रहेगी, उसको भी टाइम नहीं मिलता है, उसको भी टाइम नहीं रहता है। तो उसको भी एक चॉइस मिलेगा कि अलग अलग आज शाम को कुछ बनाना है, तो उसको, उनको जो भी घर में जिसका भी डिमांड है, किसी को पालक पनीर खाना है, तो पालक पनीर के कैन में से अगर 2 टेबल स्पून निकाल दे, पानी ऐड कर दे, गर्म कर दे, तो पालक पनीर सर्व कर सकते हैं। घर में दूसरे किसी को, बच्चे लोगों को अगर बिरयानी खाना है, तो बिरयानी के कैन में से बिरयानी निकाला, पानी मिक्स करेंगे, गर्म करेंगे, तो सर्व कर सकते हैं। यानी हर एक के नीड के हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस है प्रीमिक्सेस के बिजनेस के बारे में। तो ये सब आप बना सकते हो प्रीमिक्सेस में, आप काम करके ये सब हम लोग एंटर कर। तो अभी हम लोग जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल सेशन भी रहेगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग जो लिया, अभी बेसिक प्रोडक्ट देखोगे ना, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए, तो वो बेसिक का आपका क्लियर होने से आप उसमें बहुत सारे वैरायटीज डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप देखोगे तो एक तो प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन समझ लेंगे उसमें। फिर प्रैक्टिकल जो है, फिर पराठा प्रीमिक्स का, यानी एक पराठा प्रीमिक्स हम लोग सीखेंगे, तो आप उसमें अलग अलग वैरायटीज ऑफ पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं। एक सूप का वैरायटीज हम लोग सीख लेते हैं, तो अलग अलग वैरायटीज ऑफ सूप बना सकते हैं। साबूदाना वड़ा, पुलाव है, तो एक पुलाव का वैरायटी हम लोग सीखते हैं, तो उसमें अलग अलग वैरायटीज हम लोग बना सकते हैं। वेजिटेबल्स है, खीर है, ओके, मिसल है, पूरन पोली है, जो स्टफिंग वाले प्रोडक्ट रहते हैं, वो पूरन पोली का हमने एक इंस्टेंट रखा है, तो वो आप वैसे बना सकते हैं। करेक्ट। तो एक बेसिक समझ में आया, तो एंडलेस एप्लीकेशन उसमें बना सकते हैं। फिर उसमें आप बोनस वीक रहता है, उसमें बिजनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं, लाइसेंसिंग के बारे में, ब्रांडिंग मार्केटिंग के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में, मार्केट सर्वे कैसे करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड गाइडिंग ऑन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे शुरू करना है बिजनेस, उसके बारे में। प्लस कॉस्टिंग रहेगा, कितने में प्रोडक्ट बनता है, कितने में हम लोग बेच सकते हैं, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सब हम लोग उसमें कवर करने वाले। ओके, ओवर टू यू सर। Yes, thank you so much, sir, for wonderful guidance. And basically,
सर ने आज हमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो, एंड ये सब के बारे में गाइड किया है। एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर हम प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करेंगे। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट रेडी टू कुक इंडस्ट्री, आप सारे चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, एंड हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 2 वीक्स का रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आपको, सर ने जैसे बताया कि सारे इनपुट्स हम आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे। इसमें क्या मशीन्स है, क्या प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्या क्या प्रोसेस मटेरियल्स होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। एंड इस हमारे इस लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने खुद का बिजनेस शुरू किया है। बहुत सारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने घर से अपना बिजनेस शुरू किया है। एंड कुछ लोगों ने बड़ा लेवल पे सेटअप किया है एंड अपना खुद का एक ब्रांड बना है। एंड कोई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि जो B2B बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, कुछ बड़े मल्टीनेशनल से टाइप करके भी उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। सो ये बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है, एंड ये हम सारी चीजें अंडर वन रूफ इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से आपका इस बिजनेस में शुरू करने का जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई होता है। एंड हम इस प्रोग्राम में आपको एंड टू एंड सारा गाइडेंस करेंगे, तो आपको कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगा। आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, मशीन इन्वेस्टमेंट कितना होता है, वो सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो ये काफी यूनिक प्रोग्राम है। एंड इसका वैल्यू की वजह से इसमें जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, और जो हमारा कम्युनिटी बनता है, क्योंकि हमारे पैन इंडिया लोग इसमें जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, तो उस सब की वजह से आपको काफी लॉन्ग टर्म परमानेंट फायदा होता है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे कवर करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस है सारे हम कवर करेंगे। ये पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, एंड इस प्रोग्राम में हम आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह भी लाइव ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। सो बहुत क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स पे, वी विल कवर ऑल क्वेश्चंस। सो अभी सर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अलग अलग आइटम है जैसे छोले, राइस, राजमा, तो इसके लिए मशीन एक होता है, प्रोसेस एक होता है, क्या अलग अलग होता है? एक ही सेटअप में सिमिलर प्रोसेस में आप कर, एक ही मशीनरी, सब मशीन सेम रहेंगे। अब अलग अलग वैरायटी जो मैंने डिस्कस किया वो सब वैरायटीज आप एक ही सेटअप में कर, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट के लिए थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा चेंजेस होता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने को थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, बट एक ही सेटअप में आप कर पाओ। एंड कैन वी डू दिस बाय मेकिंग, म्हणजे कैन वी डू ऑल मेकिंग बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन प्रोसेस? नहीं समझा सर, नहीं समझा। मतलब डिहाइड्रेशन प्रोसेस से ये सब होता है ना? ये सर इसका रॉ मटेरियल जैसे मैं शुरू में बताया कि डिहाइड्रेशन इज द बेस इसका, तो सब आरटीसी प्रोडक्ट जो है, यानी हम लोग डिहाइड्रेशन करके अगर किसको बेचेंगे, जो कंपनीज बेचेंगे वो आरटीसी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो क्या बनाते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर ऑर्गेनिक प्रीमिक्स विदाउट केमिकल हो सकता है क्या? ऑर्गेनिक हो सकता है ना, सिर्फ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आपको लगेगा, को रॉ मटेरियल अगर ऑर्गेनिक सोर्स कर सकते हो तो आपका ऑर्गेनिक प्रीमिक्स, यानी पालक का मैंने बताया, ऑर्गेनिक पालक अगर आपको मिलता है, बाकी के सब जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग उसमें यूज करेंगे वो भी ऑर्गेनिक, आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आपको अगर मिल जाते हैं तो आपका पूरा ऑर्गेनिक ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो उसके लिए क्लास ही एंड अलग सर है वो विदाउट कंज्यूमर्स। विदाउट केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स है क्या? अभी हम लोग जो सीखेंगे ना, विदाउट केमिकल विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ भी मिल गया। ओके, यस, सो मेन इसका प्रिजर्वेटिव्स का जो यूज होता है वो शेल्फ लाइफ के लिए ही होता है, बराबर? हाँ, टेस्ट के लिए कुछ और होता है क्या एलिमेंट? टेस्ट का भी बेसिक टेस्ट हम लोग अगर प्रॉपर प्रोडक्ट अगर ब्लेंडिंग करते हैं तो कुछ टेस्ट एडिशंस जरूरत नहीं है। ओके, टेस्ट एनहांसर्स की भी जरूरत नहीं लगती है, अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगला है कि सर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू लूज करते हैं क्या? न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें सब न्यूट्रिशन अपने को इंटैक्ट मिलता है उसमें, और अपने को पैकिंग के ऊपर वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो प्रिंट करना कंपलसरी है। नहीं, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू लूज होता है क्या, ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस में लूज अभी होता है? कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस हिसाब से है, मेनली लो टेम्परेचर में काम करेंगे ना तो अपने को यूजुअली सब न्यूट्रिशन इंटैक्ट मिल जाता है, हम्म। यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में लो टेम्परेचर में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, वो करेंगे तो अपने को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगला है कि सर इसका मार्केट क्या है, इसमें कहाँ कहाँ मार्केटिंग करे? देखो, मैंने पहले बताया, अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक तो क्या है ना, सब होटल इंडस्ट्री में आपके जा सकते हैं, जहाँ छोटे छोटे होटल्स है ना जहाँ कुक का बहुत इशू है, वहां पे ये सब प्रोडक्ट जा सकते हैं। फिर रॉ मटेरियल आप देखोगे तो रॉ मटेरियल सप्लायर ऑफ होटल्स को हो सकते हैं, बड़े बड़े होटल्स को भी हो सकता है। फिर रिसोर्ट्स मैंने बताया, छोटे छोटे जो रोड साइड ढाबास रहते हैं उनको भी बहुत अच्छा ये बोन है, ये बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स वो लोग डेवलप बना सकते हैं, उनको ईजी हो जाएगा। फिर हॉस्टल्स के बच्चे लोग हैं, उनको फूड का तो बहुत इशू रहता है, लैक्स ऑफ बच्चे लोग हैं, उनको हर दिन का ना एक ही कैंटीन में सेम प्रोडक्ट खा के बहुत
परेशान हो जाते हैं। उनके पास इंडक्शन हीटर तो रहता है, तो ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत काम में आ जाए। करेक्ट। वैसे फिर शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री पे देखोगे तो 6 6 महीने वो समुद्र में ही रहते हैं। तो उनको फूड का भी, उनको क्वालिटी फूड चाहिए रहता, प्राइस इशू नहीं रहता है, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो। डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा क्वांटिटी में जा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को जा सकते हैं। तो एक अलग अलग सेक्टर्स है, उधर ही जा सकते हैं। केटरिंग वालों को बहुत अच्छा हो सकता है। इतना सब रॉ मटेरियल लेके जाने के बदले ये शॉर्ट में ही लेके जाएंगे, और एज पर रिक्वायरमेंट वो लोग कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर बेस है, यानी छोटे छोटे क्वांटिटी में आपके जाएंगे उनके पास। और या इंडिविजुअल आप बेच सकते हो, जैसे मैंने बताया जो वर्किंग लेडी रहते हैं उनको टाइम ही नहीं रहता है, तो उनके जिनको टाइम नहीं है खाना पकाने, या जिनको प्रॉपर खाना बनाने नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या प्लस जिनको डिपेंडेंसी रहता है ना, कोई कुक करेगा तो मैं खा पाऊंगा। तो अभी आप देखोगे नूडल्स ऐसा है ना, कि स्कूल के बच्चे लोग, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो कैन कुक दैट नूडल। तो ऐसे हम लोग अगर इंस्टेंट फॉर्म में देते हैं, तो एनीबडी कैन कुक, उसके लिए कोई लेडी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कुक कर सकता है, सिर्फ उसमें पानी ऐड करना है, गर्म करके खाना है। तो वो एनीबडी कैन डू दैट। तो इतना इजी हो जाता है प्रोडक्ट, इसलिए कस्टमर बेस बहुत बड़े, उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा मार्केट है। सो अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें शेल्फ लाइफ कितना होता है? शेल्फ लाइफ, अगर हम लोग ये प्रोसेस करने के बाद पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैकिंग अगर प्रॉपर करते हैं तो अपने को एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाती ओके ओके। है। और अगला है कि, हाँ यस, कुछ अपने अगला, पार्टिसिपेंट को 2 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिलती ओके ओके। एंड अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें प्राइस कंपेटिटिव कैसे करें? मतलब इतने सारे प्लेयर्स है, बड़े ब्रांड्स है, तो प्राइस कैसे कंपेटिटिव रखें? है। अभी जो बड़े ब्रांड्स है उससे अपना सस्ता ही हो जाता है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। एक तो प्राइस हमको, कॉस्टिंग, जो रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलेगा तो ये अपना कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। बराबर। और क्या है ना, हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? जो होटल में फूड मिलता है उससे भी हम लोग सस्ता दे पाएंगे क्या? अपना खुद का प्रॉफिट रख के, या सबका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स का सबका कमीशन रख के हम लोग होटल से भी सस्ते में दे सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल। करेक्ट। बट जो घर में बनाते हैं ना, घर में कॉस्ट हम लोग कुछ कंसिडर ही नहीं करते। उससे अगर हम लोग कॉम्पिट रेट कंसिडर करने जाएंगे तो अपना थोड़ा उससे महंगा हो जाए। बट होटल से भाई अपना सस्ता हो जाता है, और वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अभी कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट है ही नहीं है। बराबर। जो है उनके साथ अभी देखो, कंपटीशन तो होगा, और होगा तो अच्छा ही रहता है। और आप कैसे ब्रांड प्रमोट करते हैं ना, उस हिसाब से प्राइसिंग रहता है। प्राइस इज नेवर एन इशू, मेरा हिसाब से प्राइस इज नेवर एन इशू। आपका प्रोडक्ट अगर जेन्युइन है, टेस्टी है, तो बार बार लेते रहते एंड सर अभी हमारे साथ अपने पास पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, रोशनी भामरे। सो बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं, उनका फीडबैक शेयर करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उनका जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया है वो एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं रोशनी भामरे। मैं अभी क्विकली उनको इनवाइट करता हूँ, एंड फिर उनके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चंस वापस कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू रोशनी मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सर आप? बस। सब कैसे हैं? हाँ, मजे में। गुड इवनिंग। मैं रोशनी भामरे जलगांव से। मैंने अभी अभी शुरू किया है प्रीमिक्सेस का कोर्स, डिहाइड्रेशन एंड प्रीमिक्स, जो मैंने कोर्स उद्योग वर्धिनी से ही किया था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, सब नॉलेज मिला मुझे। और विद द फुल कॉन्फिडेंस आई स्टार्टेड माय बिजनेस। अभी तो मैं बाहर हूँ, इसलिए मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। मैंने अभी 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, और अभी 4 और करने हैं। अभी एक 5 6 दिनों में मैं करने वाली हूँ। पहले मैंने बनाया है मिसल प्रीमिक्स, साबूदाना प्रीमिक्स, और एक स्पेशल मसाला बनाया है जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और थैंक्स सर और मैम दोनों के लिए, उद्योग वर्धिनी को भी थैंक्स, अच्छे से सब गाइडेंस देने के लिए, सब ये करने के लिए। वैसे ही मुझे कुछ करना ही था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, कहाँ से कुछ शुरू करना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन और आरटीसी, ये दोनों कोर्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुए। ग्रेट। अभी आप कैसे मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? कहाँ आप ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हो? शुरुआत में तो मैंने मेरे रिलेटिव्स को दिया, कि और जो फ्रेंड सर्कल जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है वो, कि यूजफुल प्रोडक्ट्स है। फिर मैंने यहाँ पे जो अपने हमेशा के वेंडर्स होते हैं, किराना दुकान एक्सेट्रा, ऐसे कुछ लोगों के पास दिए। कुछ जो ये
आंगनवाड़ी वाली महिलाएं रहती है, वो भी मेरी कुछ पहचान की है, उनके पास भी दिया मैंने प्रोडक्ट। और उनसे उल्टा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, वेरी क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है वो सबसे अच्छी पब्लिसिटी है, मार्केटिंग, ऐसा मुझे फील हुआ और एक्सपीरियंस मिला मुझे। जैसे एक एक औरत दूसरी औरत को बताती है कि ये प्रोडक्ट यूज करके देखो बहुत अच्छा है, तो उसमें मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वेरी नाइस। वाह, वेरी ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लगा मैम आपका जर्नी सुन के। एंड आप इतने अभी आप अपकमिंग क्या प्रोडक्ट्स है आपके? अभी तो मिसल प्रीमिक्स पूरन है, और अपकमिंग हाँ, अपकमिंग है अपकमिंग। पराठा प्रीमिक्स में। ओके, पराठा प्रीमिक्सेस में भी अभी शुरुआत करो। ओके, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच रोशनी मैम फॉर ऑल द बेस्ट, वंडरफुल। ऑल द बेस्ट मैम। आपका जर्नी सुन के जरूर, इसमें जितने भी लोग जुड़े उनको जर्नी सुन के जरूर एक पॉजिटिव एनर्जी आया होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच मैम। आपका नंबर जरूर चैट बॉक्स में डालिए, आपके जो प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन है, आपका ब्रांड नेम चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट ऑलमोस्ट 120 लोग हैं पूरे इंडिया से जुड़े, तो जिनको भी आपके साथ बिजनेस करना है डेफिनेटली वो भी आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एंड ओके। जिनको आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके प्रोडक्ट के फोटोज चाहिए, तो वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे इस वेबिनार के बाद। यस, थैंक यू हाँ, मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, ऑल द बेस्ट। एंड थैंक आपके यू नए सर। प्रोडक्ट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। सो सो रोशनी मैम ने हमारे यहाँ पे दो प्रोग्राम्स किए हैं। फर्स्ट हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन किया था, एंड फिर उसके बाद प्री मिक्सेस का किया था। बट नाउ उनके हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे हमने देखा था, हमारे सारे लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज डाले थे। सो हमने इमीडिएटली आज इनवाइट किया उनको वेबिनार में। सो ये जो प्रोग्राम है, मैं क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये जो प्रोग्राम क्या है रेडी टू कुक का, इसका फीस कितना है, ड्यूरेशन क्या है, एंड फिर इसका कंटेंट हम मैं अभी डिटेल में आपको शेयर करता हूँ। सो ये जो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस ऑनलाइन प्रोग्राम, ये 2 वीक्स का है हमारा। इसका न्यू बैच 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसका फीस है 5400, एंड ये पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसमें सारे लाइव ऑनलाइन क्वेरीज क्लियर होंगे, आपके सारे लाइव ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होंगे, एंड सारे इसका आपको थियरी सेशंस भी है, एंड आपको कोर्स के बाद हम आपको सारा कोर्स मटेरियल भी शेयर करते हैं। एंड ये सारे लाइव प्रोग्राम है, बट अलॉन्ग विद द प्रोग्राम हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट्स है आपको। कोर्स मटेरियल हम शेयर करते हैं, रेसिपी बुक शेयर करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल होता है आपको अलॉन्ग, नॉट जस्ट आरटीसी, बट उसके अलावा जो भी एक बिजनेस के जो भी फंडामेंटल चीजें है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजों का भी हम इसमें गाइडेंस करते हैं। एंड और एक बेनिफिट जो है, जो आपको पैन इंडिया हमारा जो कम्युनिटी है उन सबके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, वो हमारा एक मेन यूएसपी है कि जिसमें आपको सिर्फ आरटीसी सेगमेंट में जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबके साथ आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो ये जो 2 वीक्स का प्रोग्राम है, क्विकली आपको सिलेबस में गाइड कर दो। सो डे 1 पे हम बेसिकली फर्स्ट वीक में हम आपको इंट्रोडक्शन टू प्रीमिक्सेस गाइड करते हैं कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो हम आपको समझाते हैं। ओवरऑल प्रीमिक्सेस इंडस्ट्री क्या है, मार्केट सिनेरियो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमिक्सेस मतलब फिर आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सूप, स्नैक्स, मिसल, स्वीट डिश, चटनी, ये सारे इसके एप्लीकेशन कहाँ का होता है प्रीमिक्सेस का, वो हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद आपको रॉ मटेरियल, मार्केट स्कोप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो रॉ मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करें, प्रोसेस कैलकुलेशन क्या होता है, रॉ मटेरियल को आपको मल्टीपल इसमें मिक्स करना है, मल्टीपल रॉ मटेरियल, तो उसका प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। फिर उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको B2B करना है, B2C करना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है, होम स्केल पे करना है, वो हम आपको समझाते हैं। फिर सबका मार्केट साइज कितना बड़ा है ये हम आपको गाइड करते हैं, और इसमें प्रिजर्वेटिव, शेल्फ लाइफ, स्टोरेज टेक्निक, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर डे 3 में आपको प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं। फिर प्रैक्टिकल्स इसमें आपको प्री ट्रीटमेंट कैसे करें इंग्रेडिएंट्स का, रॉ मटेरियल का, वो समझाते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट प्री मिक्सेस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो मेथी, जिंजर, गार्लिक, ओनियन के जो पराठास है वो हम कवर करेंगे, एंड चटनी प्री मिक्सेस कवर करेंगे। फिर स्नैक्स कैटेगरी है, इंस्टेंट मिसल है, सूप है, फिर स्नैक्स में साबूदाना वड़ा है, तो ये सारे प्रोडक्ट हम आपको एक्चुअल में बना के दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीमिक्सेस। प्रीमिक्सेस कैसे करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं, तो प्रीमिक्सेस बना के उसका एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे बनता है वो पूरा लाइव प्रैक्टिकल होता है।
सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए और ये कैसे बनता है एक्चुअल में, ये पूरा समझे प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद हम स्वीट प्री मिक्सेस पे कवर करेंगे, फिर स्नैक्स प्रीमिक्सेस है, फिर राइस प्रीमिक्सेस है, राइस में बहुत सारे प्रीमिक्सेस बनते हैं, तो वो हम आपको गाइड करेंगे। और इंस्टेंट ग्रेवी का कैसे बनाए ये आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या होती है, फूड एडिटिव्स कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, उसका क्या फंक्शन है, प्रिजर्वेशन के लिए कुछ पैकेजिंग कैसे कर सकते हो, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर लास्ट सेशन में आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड प्लांट सेटअप कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का आपको जब प्रोडक्ट बनाते हो तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कितना कॉस्टिंग आता है, आपने कितने प्राइस में बेचना चाहिए, तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कॉस्ट ये हम आपको गाइड करते हैं। इसमें फूड सेफ्टी के जो मेजर्स है, लाइसेंसेस है, वो हम आपको गाइड करते हैं। एंड एक प्लांट सेटअप कैसे होता है, अगर आपको होम स्केल से करना है तो कितना मिनिमम मशीन लगता है, कितना सेटअप लगता है, और आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है तो कितना सेटअप लगता है, फिर उसका मशीन कहाँ से ले, कॉस्टिंग कैसे निकाले, वो सारी चीजें हम आपको कवर करते हैं। फिर जो सेकंड वीक है इसमें हम आपको बिजनेस फंडामेंटल्स पे गाइड करते हैं। तो आपको बिजनेस फंडामेंटल्स में आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग सिखाते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बेचते आना चाहिए, आपको अच्छा ब्रांड बनाते आना चाहिए, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। कस्टमर अलग अलग सेगमेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको किस कैटेगरी में कैसा प्लेस करना है आपका प्रोडक्ट, वो हम समझाते हैं। फिर आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस सिखाते हैं, फूड सेफ्टी के जो नियम है, जो लॉज है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फूड सेफ्टी का FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे निकाले, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर इस बिजनेस में आपको गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट का फूड इंडस्ट्री पे बहुत, ये बजट में भी काफी फोकस है, तो फूड इंडस्ट्री में कितना इंसेंटिव होता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, इसमें बेसिकली 60 to 70% इंसेंटिव होता है, बट लोगों को ये पता नहीं होता है, तो ये कैसे मिलाना चाहिए ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक्सपोर्ट में काफी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे रोशनी मैम भी करते हैं कि वो एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सपोर्ट में कैसे मार्केट बनाए, बायर कैसे ढूंढे, और फिर लाइसेंस कंप्लायंसेस क्या होते हैं वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट है तो रिटेल में बेचना है, तो रिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, रिटेलर कैसे नेटवर्क करें, उनके मार्जिन्स क्या होते हैं, सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ई कॉमर्स पे बेचना है तो वो है, उसके क्या स्ट्रेटेजीज है। एंड फिर आपको जो हमारे फाउंडर है सुनील चांडक सर, वो आपको गाइड करेंगे इस बिजनेस में कैसे शुरुआत करें। तो कोई भी बिजनेस के कुछ बिजनेस फंडामेंटल होते हैं, माइंडसेट होता है, वो कैसे शुरुआत करें, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो RTC बिजनेस के बारे में आपको सारी चीजें अंडर वन रूफ हम इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। 2 वीक्स इस कोर्स का फीस है 5400, इतना ही हम फीस आपसे लेते हैं, क्योंकि अगर आप कोई इंडिविजुअली इसमें कंसल्टिंग मोड में जाना चाहते हो तो आपको लाखों रुपए चार्ज हो जाता है, लाखों रुपए खर्चा होता है। बट सिंस इस ये कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, सारे लोग एक साथ जुड़ के इसमें स्टडी करते हैं, तो इसकी वजह से हमने इसका फीस सिर्फ 5400 रखा है। आपको इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर किसी ने मिस किया है तो आप इसका वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। हमारे बहुत सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, रोशनी भामरे इज वन ऑफ देम, बट ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो इन सबके सक्सेस स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन्होंने अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। ये पूरा लाइव सेशंस होते हैं। हर बैच में हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स को ही लिमिट रखते हैं, सो दैट ये मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, आपस में सारे क्वेरीज क्लियर हो। तो सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए लिमिटेड है ये प्रोग्राम। एंड ये आपको कोर्स के जो सेशंस है इसका एक्सेस जो है रिकॉर्डिंग्स का, आपको हम लाइफ टाइम प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल लाइफ टाइम प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोग्राम के बाद आपको जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सारे पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने का जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। एंड आप हमारा उद्योग वर्धिनी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। हम RTC इज वन ऑफ द प्रोग्राम, बट ऐसे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोर्स कंडक्ट करते हैं। फूड में हमारे 8 प्रोग्राम्स है, फूड प्रोसेसिंग है, डिहाइड्रेशन है, स्पाइसेस है, फ्रोजन फूड है, मिलेट्स प्रोसेसिंग है, ये अलग प्रोग्राम है। फिर आपको रेस्टोरेंट में हम गाइड करते हैं, फूड सेफ्टी का अलग प्रोग्राम है, रेस्टोरेंट कैसे शुरू करें, स्टॉक मार्केट में है, सोलार में है, एक्सपोर्ट में है, तो बहुत सारे जो प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है रियल एस्टेट में है, सारे का गाइडेंस हम करते हैं, अलग अलग उनके प्रोग्राम्स है। तो आप हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, एंड हमारे सारे जो मेंटर्स है वो सारे इंफॉर्मेशन
जो हमारे पार्टनरशिप्स है, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज है, वो सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। सो उद्योगवर्धिनी.com आप जरूर विजिट कीजिए। एंड उद्योगवर्धिनी का यूट्यूब चैनल आप विजिट कर सकते हो। इसमें हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है आफ्टर द प्रोग्राम, उन सबके स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने सबके साथ पॉडकास्ट शूट किया है, तो उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज आप टैब देख सकते हो। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो वेबिनार सीरीज आप जा सकते हो। ऐसे हमारे अलग अलग टॉपिक्स के वेबिनार है, इस सारे वेबिनार आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड हम अलग अलग सीरीज या अलग अलग पॉडकास्ट शूट करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। हमारे जो पास पार्टिसिपेंट्स है, ये हमने एक पार्टिसिपेंट का शूट किया था जिन्होंने 25 साल के एंटरप्रेन्योर है, बड़ा 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो वो हमारे एक्सपोर्ट के पार्टिसिपेंट है। एंड अलग अलग टॉपिक्स पे आपको कंटेंट देख सकते हो। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो अभी हम रिमेनिंग इस प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है, मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, 5400 इसका कोर्स का फीस है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है, ये 2 वीक्स का है। इस प्रोग्राम का जो टाइमिंग है, ये 7:30 टू 9 PM इसमें लाइव होगा। सो 7:30 टू लाइव 9 PM ऐसा लाइव ऑनलाइन ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रीमिक्सेस एंड डिहाइड्रेशन ये दो अलग अलग कोर्स है। डिहाइड्रेशन में हम सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन के अलग अलग क्या बना सकते हो, उसके एप्लीकेशंस उस पे गाइड करते हैं। एंड प्रीमिक्सेस इज प्रीमिक्सेस में डिहाइड्रेटेड मटेरियल, ये रॉ मटेरियल होता है। तो आपको इसमें हम आपको डिहाइड जो प्रीमिक्सेस के लिए जितना डिहाइड्रेशन का नॉलेज जरूरी है उतना हम आपको गाइड करते हैं। बट जिनको स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन का बिजनेस करना है उसके लिए अलग प्रोग्राम है। बट इस प्रीमिक्सेस में इस बिजनेस में आना है तो आपको डेफिनेटली ये प्रोग्राम पूरा हम एंड टू एंड गाइड करते हैं। तो अभी हम रिमेनिंग बहुत क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट, और 10-20 क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स पे दिख रहे हैं। विल कवर जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, हम रैपिड फायर में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर, इन्वेस्टमेंट्स में कितना लगता है? स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें तो कितने मिनिमम इनको में घर शुरू से कर? शुरू करना है। छोटा सा छोटा मशीन आता है, 12,800 में मशीन आता है टू स्टार्ट विथ। अगर आप कुछ डिहाइड्रेट खुद नहीं करने वाले, बाहर से प्रीमिक्स पाउडर्स लेके आप प्रीमिक्स मिक्स करोगे और करोगे, तो फिर आपको सिर्फ वजन काटा सिलिंग मशीन लगेगा। तो उसके लिए आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। बट अगर प्रॉपर सेटअप करना है, अगर 100 kg का प्रोडक्शन करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बट 100 kg का करना है विथ डिहाइड्रेशन मशीन वगैरह सब सेटअप करके करना है, तो 3.5-4 लाख तक आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है। टोटल विथ वर्किंग कैपिटल पकड़ेंगे तो 5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। सर, इडली डोसा ये सारी चीजें प्रीमिक्सेस में हो सकती है क्या? हो सकता है, हो सकता अगला है कि सर, हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज करते, बराबर? हाँ। है। फिर भी राइट। प्रिजर्वेटिव का एक सेशन है, प्रिजर्वेटिव जिनको यूज करना है उनके लिए एक अलग अलग से सेशन रखा है हमने उसमें। बटाटा वड़ा का प्रीमिक्सेस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अपने कुछ पार्टिसिपेंट ऑलरेडी कर भी रहे हैं। गाजर हलवा, दूधी हलवा, ये भी वो तो हो इंस्टेंट हो सकता ही है? जाता है, वो तो हो जाएंगे। तो सर बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, तो इस प्रोग्राम में हम क्या क्या फंडामेंटल सीख पाएंगे कि जिससे वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं? देखो हमने क्या किया है, डिजाइन ऐसा किया है कि राइस का एक वैरायटी लिया, राइस ओरिएंटेड। तो राइस ओरिएंटेड आप करोगे तो मैनी प्रोडक्ट राइस रिलेटेड आप अलग अलग प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर सब्जी का एक सब्जी लिया हमने, तो एक सब्जी अगर आपको जम गया तो बाकी के सब वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हो खुद के। करेक्ट, स्वीट डिश में एक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सिमिलर आप स्वीट डिशेस बाकी के कर सकते हो। स्नैक प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सिमिलरली बाकी के स्नैक प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। यानी बेसिक प्रोडक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो दैट आपको एक नॉलेज आ जाएगा और आप खुद ही अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बना पाओ। अगला है कि सर, रेडी प्रोडक्ट्स जैसे मतलब सांबर, पालक पनीर, ये हम्म। रेडी डिशेस का डिहाइड्रेट करके बन सकता है क्या, रेडी टू कुक? दोनों ही पॉसिबल है, वैसे करके भी आप कर सकते हो, पूरा ग्रेवी बना के सांबर बना के डिहाइड्रेट करके भी इंस्टेंट कर सकते हो। या हम लोग जो प्रीमिक्सेस सीख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट मिक्सिंग करके फिर वो सांबर बनाना है या अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है उसके ऊपर ही प्रोग्राम। अगला है कि सर, शेल्फ लाइफ कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी रहते हैं, उनके पास अपने पैकिंग जो पैकिंग मटेरियल अपना है उसमें पैकिंग करके उनको देना है। वो फिर अपने को टेस्ट एनालिसिस करके देते हैं कितना शेल्फ लाइफ रहेगा उसमें वो पैकिंग कंडीशन। अगला है कि सर, छोटे बच्चों के लिए हेल्दी है क्या? हेल्दी है, इसमें कुछ हम लोग कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं यूज कर रहे हैं, तो एंड इट इज हेल्दी। इसमें इट इज नॉट अ जंक फूड।
जो हम लोग घर में खाते हुए प्रोडक्ट बच्चे लोगों को मिलने वाले। सर फ्रोजन में ज्यादा डिमांड है या प्रीमिक्सेस में आरटीसी में फ्रोजन ज्यादा में डिमांड? लिमिटेशन आते हैं। फ्रोजन में कैसा है कि आज प्रोडक्शन किया, तो अगर एक कोई 6 महीने के बाद खा रहा है तो रोज उसको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते रहते, ट्रांसपोर्ट भी वो फ्रोजन व्हीकल ही चाहिए। तो कंटिन्यूस डे वन से एंड कस्टमर जब तक खा रहा है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते रहता है। और फ्रोजन में कुछ लिमिटेशन है कि जैसे फिर आप देखो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए, नहीं तो उसमें कैसे नहीं वो आइस क्रिस्टल जो जाड़े हो जाते हैं, वो जाड़े होने से फिर वो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब होती है। इसमें कैसे डिहाइड्रेशन में आरटीसी प्रोडक्ट में ये रूम टेम्परेचर में वो प्रोडक्ट रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। और पैकिंग भी उसके लिए बहुत स्पेशल कंडीशन नहीं करने फॉलो करने पड़ते, इसलिए और इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। फ्रोजन में कैसे वो बड़े बड़े मशीन आते हैं तो बड़ा सेटअप भी करना पड़ता है, इसमें हम लोग छोटे स्केल में भी शुरू कर सकते सर आरटीज अलग है ना, मतलब आरटी में हैं। रेडी कुछ टू चटनी ईट इज बनाना। डिफरेंट, डायरेक्ट खाने के लिए प्रोडक्ट है वो। हम लोग कोर्स में राइट। आरटीसी प्रोडक्ट ले रहे सर एक्सपोर्ट के लिए अलग प्रोडक्ट बनाना होता है या सेम ही रहता है इंडियन और हैं। एक्सपोर्ट का? एक्सपोर्ट के लिए आप कौन से कस्टमर को दे रहे हो, कौन से कंट्री में और कौन से कस्टमर को दे रहे हो, वो आपको फिर सजेस्ट वो रिकमेंड करते हैं उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए, उनको क्या रिपोर्ट्स चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट्स क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग करके दे सकते हो। और अपने पार्टिसिपेंट को अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पाए। सर हीट पंप एंड नॉर्मल डिहाइड्रेशन ये दोनों मशीन में कौन सा यूज करते हैं? नॉर्मल डिहाइड्रेटर मशीन में आपके सब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। हीट पंप और क्वालिटी वाइज देखने जाओगे तो वर्ल्ड ओवर कोई प्रूव नहीं कर पाया कि हीट पंप का अच्छा क्वालिटी का बनता है। ओके, सिर्फ वो मशीन मैन्युफैक्चरर ही प्रमोट करते हैं कि हमारा अच्छा क्वालिटी का बनता है। अदर सिंपली 10 किलो के लिए आपका 3-3.5 लाख रुपया खर्चा होता है, वो इधर आपका 50-60 थाउजेंड में हो जाता है। तो वो इतना 3.5 लाख में आपका ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन का यूनिट सेटअप हो सकता है। ओके, तो टेक्निकली आउटपुट वाइज आप देखने जाओगे तो देर इज नॉट, वो आप कोई प्रूव नहीं कर पाते कि ये हीट पंप का डिहाइड्रेटर का प्रोडक्ट है या ये ट्रेड ट्रेड ड्राइंग का प्रोडक्ट। ट्रेड ड्राइंग का 99% ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड ड्राइंग मशीन यूज करते हैं। सर ये पूरा बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अप टू 12 लाख का बिजनेस तक घर से कर सकते ओके, तो एफएसएसआई वगैरह भी घर पे मिल हैं, मिल जाएगा? जाएगा। सर कोई टेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल सप्लायर से? अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्टर का कुछ कंडीशंस रहते हैं, तो रॉ मटेरियल का सर्टिफाइड रॉ मटेरियल अपने को चाहिए रहता है एक्सपोर्ट के लिए। लोकल के लिए वो कंडीशंस नहीं। सर जो स्वीट प्रोडक्ट्स है उसका टेक्निक अलग होता है क्या? नहीं, सेम टेक्निक्स है, बेसिक सेम है, सेम फूड सेम है ना, सेम टेक्निक सेम है। सर इसमें आरओआई कैसे होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे रिटर्न होता ऑन है? इन्वेस्टमेंट देखोगे, आप खुद का ब्रांड से करने जाओगे तो 40-50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, खुद के ब्रांड से करोगे तो। दूसरे के ब्रांड से देने जाओगे तो उसमें अपने को 15-20% प्रॉफिट मार्जिन मिलता सर चपाती का प्रीमिक्सेस भी होता है क्या? है। चपाती का के बदले पराठा का प्रीमिक्स हो जाएगा। पालक पराठा प्रीमिक्स, आलू पराठा प्रीमिक्स। चपाती में प्रीमिक्स ऐसा कुछ आटा और ये है ना, कुछ है ही नहीं। उस पराठा का प्रीमिक्स लिस्ट अच्छे हो जाते हैं। लिस्ट ऑफ प्रीमिक्सेस जो है हमने वेबसाइट पे शेयर किए है, जो हम कोर्स में कवर करेंगे, वो आप लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट को हमें एयर फ्री पैकेजिंग करना जरूरी है? नॉट रिक्वायर्ड, पाउडर फॉर्म में तो हम लोग को सिर्फ इतना ही केयर लेना है, कम से कम हवा रखो पैकिंग करते समय, तो अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिलता है। हम इसमें प्रैक्टिकल में सारे कैटेगरी के प्रैक्टिकल्स लेंगे, मतलब अगर अभी ग्रेवी का है तो उसका एक कैटेगरी, पराठा का एक कैटेगरी है तो उसका एक प्रोडक्ट, बट सारे इतने सारे अलग अलग सारे ग्रेवी सारे ये सब नहीं कवर होगा, बट आपको फाउंडेशन पे गाइड करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो जरूरी चीजें है, आप वो उस कैटेगरी में, अगर आपको स्वीट में बनाना है तो स्वीट में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको चटनीज में करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे कैटेगरी का एक एक प्रोडक्ट प्रैक्टिकल में कवर और फिर करेंगे। कोर्स के बाद उनको कुछ सपोर्ट लगेगा तो वी आर देयर, उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट, उनको जो नया प्रोडक्ट डेवलप करना है दैट टाइम उनको गाइड करेंगे कैसे का। सर अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अपना डिहाइड्रेशन प्रोग्राम एंड प्रीमिक्सेस दोनों में क्या डिफरेंस है? डिहाइड्रेशन में क्या है ना, प्रीमिक्सेस का रॉ मटेरियल है वो, बट डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। डिहाइड्रेशन फॉर एग्जांपल पालक पाउडर बनाते हो, ऑनियन का पाउडर बनाते हो, ऑनियन के फ्लेक्स करते हो, तो जो कंपनी को देने वाले हैं जैसे नेस्ले कंपनी है तो नूडल्स का बना रहे हैं, नूडल्स का मसाला का वो प्रीमिक्स है उनके पास, तो उनको आप देखोगे ऑनियन का पाउडर चाहिए रहता है, टमाटो पाउडर, उनको वीकली 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए रहता है। तो डिहाइड्रेशन में आप उनको सप्लायर बन जाते, करेक्ट। और डिहाइड्रेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो सिर्फ रॉ पाउडर्स भी आप बना के बेच सकते हो।
और ये वही डिहाइड्रेटेड पाउडर से ये एक्सटेंडेड पार्ट 2 वर्जन बोल सकते हैं, या डिहाइड्रेशन का एडवांस बैच बोल सकते हैं इसको। ओके, बट जिनका डिहाइड्रेशन, जिन्होंने प्रोग्राम नहीं किया है बट जिनको आरटीसी कर करना है, तो सकते वो हैं इसमें। आप डिहाइड्रेशन के बिना भी, जैसे मैंने क्या बताया कि जो डिहाइड्रेट कंपनी करते हैं उनसे रॉ मटेरियल लेके आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। उसके लिए क्या क्वालिटी चेक करने हो आपको गाइड करेंगे हमको, दोनों करेंगे यस। तो नथिंग लाइक इट, आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा उसमें। मिलेट्स में कोई प्रीमिक्सेस होते हैं क्या? होते हैं ना, मिलेट से आपके इंस्टेंट इडली बन जाएगी प्रीमिक्स में, बहुत सारे आपका पराठा, मिलेट पराठा प्रीमिक्स बन जाएंगे, मिलेट्स का उपमा बन जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में मिलेट्स का, स्वीट ओके। डिशेस भी बनेंगे मिलेट्स से। अगला है कि कैन वी गेट सीजनिंग मसाला लाइक पेरी पेरी एक्सेट्रा चिप्स लाइक प्रोडक्ट्स? वो मसाला में अपना रहता मसाला स्पाइसेस का प्रोग्राम है। ओके। आज का वेबिनार अगर किसी को वापस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आप उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए एंड वहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। कुछ लोगों के उसके बारे में क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेबस देखना है, बहुत लोगों के सिलेबस पे क्वेश्चंस है। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक पे जाके सिलेबस डिटेल में देख सकते हो। कैन वी यूज ऑक्सीजन एब्जॉर्बर? है। ऑक्सीजन ऑब्जर्वर आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट रहेंगे, यानी कुछ जन जो पूछ रहे थे ना कि कुक प्री कुक प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट करके पैकिंग जब भी करके बेचते हैं तो उसमें ऑयल भी रहता है, तो ऑयल क्या है ना, रैंसिड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो दैट टाइम आप ऑक्सीजन ऑब्जर्वर यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली प्रीमिक्स जब भी बोल रहे हैं ना, तो प्रीमिक्स में नॉर्मली लगता नहीं है ऑक्सीजन ऑब्जर्वर। सर अगला है कि एक कोई आरटीसी का डिश है एंड एक फ्रेश डिश है, तो प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आता है? फ्रेश डिश में अभी फ्रेश लाइफ कुकिंग के लिए जो एक्सपेंस आते हैं वो, इसलिए मैं क्या बता, होटल में जो बनता है ना, होटल में से जो बिक रहा है उससे भी अपना बहुत सारा बहुत सस्ता बने, होटल से बहुत सस्ता बने उतना राइट। गारंटी, यानी होटल के प्राइसिंग से लोगों को जब घर में बनाएंगे होटल से भी सस्ता बनने वाले। एंड बहुत से हमारे कोई एंटरप्रेनर है जो होटल इंडस्ट्री में है, जिन्होंने ये आरटीसी का कोर्स किया है। तो अभी वो एक जो फ्रेंचाइजी जिनको डालना है, तो वो आरटीसी सीख के उनके प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन बाकी रेस्टोरेंट्स में भी कर पा रहे हैं। तो हमारे कोई मिसल के पार्टिसिपेंट है जिन्होंने एक मिसल बनाया रेडी टू कुक में। तो वो और जिनके वहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस में वो डेवलप कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। तो इस कोर्स का उनको सब लोगों को अलग अलग तरीके से फायदा होता है। तो जरूर आप इस कोर्स में आप सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल सकती है। सर जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो उनको जरूरत नहीं है ना वापस लाइसेंस का? नो, नॉट रिक्वायर्ड। डिहाइड्रेशन का हमारा जो बैच है, अपकमिंग बैच, आई थिंक इट विल स्टार्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इस प्रोग्राम के बाद हमारा डिहाइड्रेशन का बैच है। तो जिनको वो भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप दोनों प्रोग्राम कर सकते हो। सर ऐसा नेसेसरी है क्या पहले डिहाइड्रेशन करें फिर आरटीसी, या आरटीसी पहले नॉट रिक्वायर्ड, करें? नॉट, जिनको सिर्फ आरटीसी प्रोडक्ट बनाए तो वो बना करें, मार्केट में लॉन्च कर। जो डिहाइड्रेशन करेंगे उनको दोनों चॉइस मिलते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर भी बन सकते हो आप, या उसमें आरटीसी प्रोडक्ट बना के भी सेल कर सकते हो। और डिहाइड्रेशन को दो एडवांटेज। बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया दोनों प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना है। तो आर्ट जिनको दोनों प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, मैं हमारे कस्टमर से हमारे जो कांटेक्ट नंबर है आपको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप दोनों प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते हो तो हम आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट में ऑफर कर सकते हैं। सर लाइसेंस हमने डिहाइड्रेशन का लाइसेंस आरटीसी में यूज हो सकता है क्या? सर एक आरटीसी और आरटीई दोनों में क्या डिफरेंस है? आरटी यानी रेडी टू ईट है, खाने के लिए रेडी है, जैसे अपने वेफर्स है, चिप्स है, करेक्ट, तो वो रेडी टू ईट है। हम लोग कचौरी खाते हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट है, उसको शेल्फ लाइफ भी रहता है, पैकिंग अच्छा करें तो अच्छा शेल्फ लाइफ मिल जाता है, बट वो रेडी टू खाने के लिए रेडी है। बाकी ये जो है कुकिंग के लिए रेडी है, जैसे नूडल्स है, सूप्स है, सूप्स के पैकेट में हम लोग पानी ऐड करते गर्म करते हैं फिर सूप रेडी बन जाता है। ये आरटी रेडी टू कुक आरटीसी है, और रेडी टू खाने के लिए रेडी है। हाँ, तो सब स्नैक्स के प्रोडक्ट जो है ना अपने को, जो पैकिंग लेस के प्रोडक्ट है, करेक्ट, वेफर चिप्स, वो सब रेडी खाने के लिए रेडी मिलते हैं आपको, वो सब आरटी। थैंक यू सर। कुछ लोग को अभी अगर और क्वेश्चन है आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। जूम पे हैंड रेस का बटन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है, हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए चैट बॉक्स पे। और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। सो एक लास्ट 5 मिनट्स है, मैं वापस आपको सबको इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ।
एंड ये जो लिंक है, टाइम ऑफ कोर्स इज 7:30 to 9, 7:30 से 9 के बीच में हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होगा। संडे को हमारा छुट्टी होता है। एंड बेसिकली ये 2 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट 14 सेशंस इस प्रोग्राम में होते हैं, सो इट्स मोर देन 2 वीक्स इस प्रोग्राम का। जिन लोगों को दोनों प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, हम आपके लिए एक सेपरेट लिंक आपको शेयर करेंगे जहां पे आप दोनों प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जिनको दोनों करना है तो आप udyogvardhini@udyogvardhini.com पे ईमेल कीजिए। आप आपका इंटरेस्ट शेयर कीजिए। जिनको भी दोनों करने हैं, हम आपको एक सेपरेट लिंक शेयर करेंगे, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। जो उनको बल्क एडमिशन करना है तो हम आपको कुछ डिस्काउंट करेंगे। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी, लास्ट कुछ क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। हमारा, मैं क्विकली आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिखाता हूँ। हमारा एक फूड सेक्टर का एक अलुमनाई कम्युनिटी है जिसमें आप एक पार्ट बन सकते हो। हमारे इसमें 374 मेंबर्स है जो सिर्फ इस सेक्टर में जिनका बिजनेस कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि सबका, और इसमें काफी कम्युनिकेशन होता है, काफी नेटवर्किंग होता है। सब लोग आपस में प्रोडक्ट बेचते हैं, आपस में सेल करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, कोई मार्केटिंग वाला पर्सन है, कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। तो इस कम्युनिटी में आप पूरा एक आपका पैन इंडिया नेटवर्क बना सकते हो। एंड सिर्फ ये सेगमेंट में, सिर्फ फूड इंडस्ट्री के सेगमेंट में, डिहाइड्रेशन एंड रेडी टू कुक के सेगमेंट के ही पार्टिसिपेंट है। तो आपको जनरल बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के कम्युनिटी के लोग हैं। एंड आप इनसे, आपका डे 1 से इन सारे लोगों के साथ नेटवर्क बन सकता है। हमारे हर बैच के पार्टिसिपेंट इसमें हम ऐड करते हैं, तो इनका नेटवर्क आप पूरा लाइफ टाइम बना सकते हो। ये आप देख सकते हो, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स का वीडियोस डाले हैं। उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए डिहाइड्रेटेड, तो उन सारे प्रोडक्ट्स लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। इमिडिएटली रेट डिस्कशन होता है एंड एक उनका पैन इंडिया नेटवर्क बन जाता है इस ग्रुप की वजह से। तो किसी को इंटर्नशिप चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, तो वो भी आप, इसमें वो भी हेल्प हो जाता है। तो सारे रॉ मटेरियल्स है, सारे लोग आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। एक्सपोर्ट किसी को करना है तो वो भी आपको मिलेगा। तो सारी चीजें आपको इस ग्रुप में मिलेगा। स्पेसिफिकली ये हमारा इसका ही कम्युनिटी है, ये पब्लिक कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का ही कम्युनिटी है। तो इसमें कोई भी अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होता है, और ये पब्लिकली हम इस ग्रुप को शेयर नहीं कर पाएंगे आपको। तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट है वही लोग इसमें जुड़ते हैं, एंड ये काफी क्यूरेटेड कम्युनिटी है। तो आपको इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो आफ्टर द प्रोग्राम, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। B2B में ये प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? B2B में कर सकते हैं ना, ओके। उसके लिए भी बहुत कस्टमर्स हैं। एंड स्मॉल स्केल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज के लिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। So, yes, I think we have covered all the questions. Thank you so much, all audience, for wonderful questions. जिन लोगों को हमें फर्दर कांटेक्ट करना है, आप हमारे गूगल पे उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे। आप हमारे रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे पास पार्टिसिपेंट के सक्सेस स्टोरीज चेक कर सकते हो। आपके जैसे बहुत लोग हमारे साथ कोई ना कोई वेबिनार में, सेमिनार में जुड़े थे, बट आफ्टर द कोर्स उन्होंने बिजनेस शुरू किया एंड आज बड़े लेवल पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड पूरे इंडिया में आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स इसमें शामिल है, इसमें बिजनेस कर रहे हैं। तो जरूर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। आई होप आपको आज का इंफॉर्मेटिव लगा हो वेबिनार, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला हो। एंड आप हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com, जहाँ पे आपको हमारे बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम क्या क्या करते हैं वो सारा चीज़ें, अलग अलग कोर्सेज प्रोग्राम, सारी चीज़ें मिलेगी। एंड आप हमारा इस कोर्स को रजिस्टर करना है तो ये सीधा आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। रजिस्टर नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड आपको एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। सो 5400 इस प्रोग्राम का फीस है, एंड ये सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए लिमिटेड है। हमारे पास ऑलरेडी एडवांस बुकिंग होता है इस प्रोग्राम के लिए। हमारे हर प्रोग्राम के लिए एक एडवांस, सॉरी, एक वेट लिस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन होता है हर प्रोग्राम के लिए। तो इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से। आप भी इसमें जुड़ सकते हो और आपका एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हो, एंड जरूर इस इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Sudesh sir, for wonderful guidance, Thank and thank you all audience for wonderful questions. Yes, एक धर्मेंद्र, आपका क्वेश्चन है, अगर कोर्स के बारे में है तो आप पूछ सकते हो। यस। रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा क्या, जो लाइव रहता है वो? हाँ, ये लाइव का आपको सबका रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं, तो इट्स आपका एक रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास लाइफ टाइम होता है। ओके, और मिलेट बिजनेस का भी इसमें गाइडेंस रहेगा? मिलेट का हमारा सेपरेट कोर्स है, मिलेट्स प्रोसेसिंग, तो आप वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो सिर्फ मिलेट्स पर, मिलेट्स के प्री मिक्सेस इसमें कवर करेंगे, बट मिलेट्स के जो भी बाकी प्रोडक्ट्स है वो मिलेट्स के कोर्स में कवर होता है। उसका 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच। नहीं, अभी हम न्यू कॉमर है मान लो इस इंडस्ट्री में, तो हमको डिसाइड करना है कि मिलेट में जाना है या डिहाइड्रेशन में जाना है या फिर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, मतलब जो भी इंडस्ट्री में अभी है, तो वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे मान लो? उसके लिए कौन सा प्रोग्राम बेनिफिशियल रहेगा? उसका सेमिनार पर सुन लो, हाँ सॉरी। मिलेट्स का सेमिनार सुन सकते हैं ना। हाँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, हर वेबिनार का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मिलेट्स का है, रेडी टू कुक का है। और ठीक अगर है। आपको कोई भी इंडस्ट्री आपको फिक्स नहीं है, आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है या कोई और इंडस्ट्री में भी जाना है, अगर आपको बिजनेस ही करना है बट आपको कौन सा करना है ये नहीं पता है, तो आप हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो हमारे फाउंडर श्री सुनील चांडक सर गाइड करते हैं, जिसमें उसमें हम आपको बिजनेस सिलेक्शन से लेके सारे गाइडेंस करते हैं। तो कौन सा नहीं, बिजनेस। ये डिसाइड है कि फूड इंडस्ट्री में हाँ, करना है, बट अब फूड इंडस्ट्री में सारे प्रोग्राम्स अलग अलग है, सारा का इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बट आपका ये आपका डिसीजन है कि कौन सा इंडस्ट्री में जाना है, तो सबका इंफॉर्मेशन हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में मिलेगा। तो टीम टीम एक बार और कॉल करके मतलब ये डिसाइड करवा सकती है क्या कि आप इस इंडस्ट्री में के लिए ये वाला कोर्स बाय कर सकते हो? यस, तो मैं आपको चैट बॉक्स पे हम आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, उन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कल कॉल कीजिए, हमारे वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, बट आप कल कॉल कर सकते हो, तो इस नंबर पे आपको हमारे टीम आपको गाइड कर सकती है कौन सा आपने कोर्स करना चाहिए। ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिनको दोनों प्रोग्राम करने हैं, आप चैट बॉक्स पे जो नंबर दिए उनको कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे ईमेल पे ईमेल कीजिए हमें, अगर आपको दोनों प्रोग्राम करने हैं, तो हम आपको एक स्पेशलाइज लिंक शेयर करेंगे, जो एक कंबाइंड दोनों प्रोग्राम का एक कॉमन फीस हम आपको शेयर करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। तो वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ईमेल पे हम आपको लिंक शेयर करेंगे उसका, पेमेंट का। So thank you so much everyone. Thank you so much Desai sir for wonderful guidance.